हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग के 6:45 हो रहे हैं और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग टू नाइट रूटीन एज अ मॉम। कुछ लोग जानना चाहते थे कि मैं क्या क्या करती हूँ दिन भर में। और एक और चीज़ शेयर करती हूँ मैं, अगर आप लोगों को सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है तो इलेक्ट्रिक टूथब्रश ज़रूर ट्राई करें। पहले मुझे भी होती थी, जब से मैंने यूज़ किया है तब से नहीं होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेश होने के बाद मैं 10 या 15 मिनट के लिए योगा करती हूँ। विंटर में मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ और बाहर वॉक करने भी नहीं जाती हूँ, बहुत ठंड होती है। तो मैं घर पर ही अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेती हूँ और रिलैक्स कर लेती हूँ योगा करके। इसके बाद मैं आती हूँ किचन में और अपने लिए करती हूँ गर्म पानी, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ड्रिंक करती हूँ हनी लेमन वाटर। और ये एक डिटॉक्स ड्रिंक भी है एंड एनर्जी बूस्टर भी है। इट्स अ हेल्दी लो कैलोरी ड्रिंक। नियरली एवरीबडी नीड्स अ मॉर्निंग ड्रिंक टू गेट गोइंग। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अरुण के लिए टी। इसके बाद मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो आज आहान का स्कूल है तो ब्रेकफास्ट नहीं करता है इतनी जल्दी, तो वो लंच बॉक्स लेकर जाएगा। और लंच में मैं बनाने वाली हूँ उसके लिए एग पराठा, क्योंकि उसे एग पराठा बहुत पसंद है। एग पराठा बनाने के लिए मैंने एक एग को बोल में तोड़ लिया और उसमें थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा टमाटर मैं काट दूंगी। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च भी काट सकते हैं। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर मिलाकर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो मैंने नहीं डाली हैं। और मैंने आटा रात को ही गूँथ कर रखा हुआ था, तो आटा थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। और जैसे हम रोटी बनाते हैं ऐसे ही बेल लेंगे, बट हम इसे लंबाई में बेलेंगे, चौड़ाई में नहीं। उसके बाद इसे थोड़ा सा बेलने के बाद हम इसमें ऑयल स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद ऊपर से सूखा हुआ आटा स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद इस रोटी को पकड़कर बीच से हम फोल्ड कर देंगे, तो एक ही रोटी के 2 पार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे पराठे के लिए बेलते हैं ऐसे ही बेल लेंगे। यहाँ मैंने जो पराठा था वो पैन में डाल दिया है और मैंने पैन को लो फ्लेम पर ही रखा है। इसके बाद मैंने ऊपर से ऑयल लगा लिया और जब ये एक तरफ से सिक जाएगा तो मैंने इसे पलट लिया है और इसको केयरफुली किसी शार्प चीज़ की हेल्प से ओपन करना है। और जो मिक्सचर बना के रखा था एग का वो डाल देना है, बट ध्यान रखना है यहाँ पर हाथ जल सकता है क्योंकि स्टीम आती है ओपन करने में। और गैस का जो फ्लेम है उसको लो ही रखना है, वरना पराठा जल जाएगा और जो एग है वो नहीं पकेगा। तो इस तरीके से जो एग पराठा बनता है वो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और बहुत इजी बन जाता है। तो एग पराठा एक तरफ से सीख गया है तो मैंने इसे पलट लिया है और ये दोनों तरफ से सीख गया है तो मैंने इसे निकाल लिया है और थोड़ा ठंडा होने दूंगी। और यहाँ पर मैंने आहान के लंच बॉक्स के लिए फ्रूट्स काट लिए हैं सारे। वो एक बॉक्स में फ्रूट ले जाता है और एक बॉक्स में मफ़िन या कभी पराठे ले जा लेता है। तो मैंने जो पराठा बनाया था वो ठंडा हो गया है, तो मैंने सीजर की हेल्प से उसे कट कर लिया और उसमें केचप लगा लिया है, क्योंकि आहान केचप के साथ ही खाएगा उसे। और उसके लंच बॉक्स में पहले मैं एक चॉकलेट देती थी, बट अब मैंने वो आदत छोड़ दी है, तो मैं थोड़ी सी जैगरी रख देती हूँ। और उसका जो लंच बॉक्स था और वाटर बॉटल था वो मैंने उसके बैग में रख ली है। गुड मॉर्निंग। व्हाट हैपेंड? I'm sick. No, you're fine. What's happening? I'm feeling fever. Oh, you're feeling fever. Although Ahan used to do his breast by himself, but nowadays he has a boil in his thigh, so he is not doing anything by himself and he's getting so cranky. This thing is not growing. Not growing? No, this. It's growing. It's not. Oh, Are you kidding me? why? Hi. Oh no. Oh no. Okay, bye-bye. Take care. Okay, I will give it to Daddy, right? No. Oh, you won't get it? No. I will just make more. Bye-bye.
तो आज है थर्सडे और अभी हो रहे हैं 8:50 मॉर्निंग के। तो आहन गया है स्कूल, अरुण उसे ड्रॉप करने के लिए गए हुए हैं और बाहर जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है, -20 टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा ठंडा है बाहर। मैं फटाफट से इतनी देर में सबसे पहले अपनी क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि आज मेरा कोविड का बूस्टर शॉट लेने भी मुझे जाना है, तो मैं फटाफट से अपने काम निपटा लेती हूँ। तो क्लीनिंग करते करते मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ कि इंडिया से मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स मुझे कहते हैं कि तुमको कुछ काम नहीं करना पड़ता होगा वहाँ पर। उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ काम नहीं करना पड़ता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर भी वो सारे काम करने पड़ते हैं जो इंडिया में करने पड़ते हैं। नॉर्मल घर के जो काम होते हैं, क्लीनिंग, कुकिंग, डस्टिंग, तो ये यहाँ पर भी होती है। इवन इंडिया में तो कुछ कामों के लिए हाउस हेल्प मिल जाती है, जैसे क्लीनिंग के लिए या बहुत सारी हेल्प हो जाती है, बट यहाँ पर वो सारी हेल्प भी बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो हर कोई उसे अफोर्ड नहीं करता है और वो वर्थ भी नहीं होती है। तो यहाँ पर भी क्लीनिंग और जो घर के नॉर्मल काम होते हैं वो हर कोई खुद से ही करता है। तो क्लीनिंग करने के बाद ये हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है और ब्रेकफास्ट में हम आजकल दूध और लड्डू ले रहे हैं और कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं। तो ये लड्डू मैंने घर पे बनाए थे मकर संक्रांति के दिन, बहुत सारे। तो मैं यहाँ पर बैठकर ही अपना ब्रेकफास्ट टोस्ट या लड्डू खा लेती हूँ और बाहर का जो व्यू है वो एंजॉय करती हूँ और अरुण अंदर काम कर रहे होते हैं। तो विंटर में हम लोग बाहर नहीं वॉक करने जाते और घर पे भी एक्सरसाइज नहीं होती है, तो हमने अपनी डाइट थोड़ी सी कम कर ली है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद एक ही कहानी है हर घर की कि किचन क्लीनिंग करना। तो मैं इसके बाद किचन क्लीनिंग कर लेती हूँ, गैस भी क्लीन कर लेती हूँ, काउंटर टॉप भी क्लीन कर लेती हूँ और एक एक बार मैं कपड़ा किचन कैबिनेट पे भी मार लेती हूँ क्योंकि ये थोड़े से ऑयली हो जाते हैं। तो अगर नहीं मारूंगी तो एक दिन बहुत बर्डन हो जाता है। और जो ब्रेकफास्ट के बर्तन होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो मैं हाथ से वॉश कर लेती हूँ उनको भी, अदरवाइज़ मैं डिश वॉशर यूज़ करती हूँ। तो किचन की ऊपर की सफाई करने के बाद बारी आती है फ्लोर साफ़ करने की। तो जो ये फ्लोर है ये टाइल्स का है, तो इसको भी डेली साफ़ करके इसमें डेली पोछा मारना पड़ता है। तो जो क्लीनिंग हेल्प होती है वो इंडिया में मिल जाती है, बट यहाँ पर वो भी खुद से करना पड़ता है, यहाँ पर वो हेल्प नहीं मिलती है। अब मैं कर रही हूँ डाइनिंग टेबल क्लीन। तो मुझे ये हर मील के बाद क्लीन करनी पड़ती है क्योंकि अब आहन अपनी हाई चेयर में बैठ के फीड नहीं करता है। वो कभी डाइनिंग टेबल में बैठकर फीड करता है तो कभी टीवी वाली टेबल में बैठकर फीड करता है। तो वो जहाँ भी बैठता है वहाँ कुछ ना कुछ गिराता रहता है। तो मुझे ये टेबल डेली साफ़ करनी पड़ती है और एक दिन में कई बार साफ़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी क्लीनिंग और डस्टिंग का जो काम होता है वो सेम ही होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पर कारपेट है तो क्लीनिंग का काम थोड़ा सा कम होता होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर भी वैक्यूम करना पड़ता है डेली कारपेट को, और अगर कुछ गिर गया तो उसको भी वॉश करना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि यहाँ पर क्लीनिंग थोड़ी कम करनी पड़ती है। तो ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, अब जाके मेरी क्लीनिंग, सफाई सब कुछ हो गई है। और वो आज थोड़ी जल्दी इसलिए हुई है क्योंकि आहन घर पर नहीं है। अगर आहन घर पे होता है तो ये काम डबल हो जाता है फिर उसके साथ। ऐसा कोई बड़ा स्ट्रगल नहीं है, ये नॉर्मल से काम है जो हर जगह होते हैं वो यहाँ पर भी करने पड़ते हैं। तो अभी ना लंच बनाने का टाइम हो गया है क्योंकि मुझे पहले आहन को लेने स्कूल जाना है और उसके बाद हम लोगों को जाना है हॉस्पिटल। 1:30 पर हमारी अपॉइंटमेंट है आज कोविड के बूस्टर शॉट की। तो फटाफट से लंच बना लेती हूँ पहले। तो लंच में हमारा आज अरहर की दाल, रोटी और राइस ही बन रहा है नॉर्मल, और ये मैं इंस्टेंट पॉट में ही बनाती हूँ क्योंकि इसको बार बार बंद करने नहीं आना पड़ता है। इतने में कुछ और काम कर लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा तेल डाला था, जब वो गर्म हो गया तो मैंने उसमें थोड़ा सा प्याज डाल दिया है और उसके बाद मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, 2 लंबी काट के, छोटी नहीं काटी हैं, कई बार आहन के मुँह में आ जाती हैं। एक टमाटर और थोड़ी सी मिन्स गार्लिक डाली है मैंने, और ये धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी रेड चिल्ली और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और जब ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो उसके बाद मैंने दाल डाल दी है इसमें, और इसके बाद मैंने पानी डालकर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है। तो इंस्टेंट पॉट का ना एक फ़ायदा तो है कि इसको बार बार देखने नहीं आना पड़ता है। पहले मैं प्रेशर कुकर में बनाती थी तो बंद करने आना पड़ता था, बट इसमें नहीं आना पड़ता है।
तो रोटी भी बन गई है मेरी और दाल भी बन गई है। बस दाल में तड़का देना है। तो दाल में तड़के के लिए मैंने 1 स्पून घी लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग और 1 कली लहसुन की डाली है और दाल में तड़का लगा लिया है। तो लंच तैयार है, दाल, रोटी और राइस। तो अरुण अभी करके जा रहे हैं और मैं और आहन आने के बाद करेंगे लंच। तो अभी दिन के 1 बज रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं आहन को पिक करने के लिए उसकी स्कूल। उसके बाद वहीं से जाएंगे हम लोग हॉस्पिटल। Mom, Yes, Beta. did Daddy take you? Yeah. How? Mom, why it's snowing again? It's snowing again. Yes. Are you feeling cold? Yeah. Really? Yes. Yes. I was sitting on a blue circle, but teacher's not sit. I was sitting on the blue circle. Okay. Oh, come, all ye faithful. Some of them gone inside my eye too. It's mine also. There's like on my eye too. Oh my God. मेरे पैर ठंडे हो गए। ये है आयु हेल्थ नॉर्थ हॉस्पिटल और हम लोगों ने पहली जो 2 वैक्सीनेशन थी वो यहीं से लगवाई थी, क्योंकि यहाँ पर जो बूस्टर वैक्सीनेशन है वो हर जगह लग रही है, CVS, वॉलग्रीन, बट हम लोगों ने पहले यहीं से लगाई थी। तो इस बार भी हम लोग यहीं आए हैं। Pfizer. तो यहाँ पर वैक्सीनेशन के बाद 15 मिनट वेट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो ये लोग देखेंगे, अदरवाइज़ वापस जा सकते हैं। तो थैंकफुली हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग घर जा रहे हैं। और घर आने के बाद सबसे पहले आहन का बैग चेक करना पड़ता है स्कूल का, कि उसका लंच बॉक्स फिनिश है या नहीं है, या उसने स्कूल में क्या किया। Come, all ye faithful, joyful and triumph. Study in school today? No. Why? Tell me why. But तो अभी हो रहे हैं शाम के 5:30 और मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। इवनिंग टी टाइम है ये हम लोगों का। और उसके साथ साथ मैं करूँगी डिनर की तैयारी भी। डिनर में सब्ज़ी मैं अभी बना देती हूँ और रोटियाँ मैं बाद में ही बनाती हूँ जब खानी होती हैं गरम गरम। तो चाय के साथ साथ मेरा जो आधा डिनर है वो भी बन जाता है। सब्जी में बनाने वाली हूँ गोभी और ब्रोकली की मिक्स क्रीमी सब्जी, क्रीमी वेज जो बनती है। तो मैंने गोभी और ब्रोकली के छोटे छोटे पीसेस करके इसको वॉश कर लिया है और यहाँ मैं इसे गर्म पानी में डाल दूँगी। मैं इसे बस हाफ बॉईल करूँगी। मैंने 1 प्याज और टमाटर को मोटा मोटा ही काटा है, क्योंकि मैंने इसका पेस्ट बनाना है। और यहाँ पर मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल डाल दिया है गरम करने के लिए। और इधर ब्रोकली एंड गोभी भी हाफ बॉईल हो गई हैं। तो तेल गरम हो गया है, तो मैंने इसमें जो प्याज काटा था वो डाल दिया है और उसके बाद जो टमाटर था वो भी डाल दिए और कुछ कैश्यू डाले हैं मैंने और थोड़ी सी हल्दी डाली है। और जब ये अच्छे से हल्दी मिक्स हो जाएगी, पक जाएगी, तो मैं गैस बंद करके इसको ठंडा होने दूँगी और इसका एक पेस्ट बना लूँगी। अब मैंने इस पैन में थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा बटर डाला है, क्योंकि बटर ही बटर डालती तो वो जल जाता। तेल और बटर गरम होने के बाद मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया है और मैंने जो प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया और थोड़ी सी मिक्स गार्लिक भी डाली है। अब मैं डालूँगी मसाले, धनिया पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, नमक और हल्दी मैंने पहले ही डाली थी। और मसाला पकने के बाद मैं इसमें जो मैंने हाफ बॉईल किया था गोभी एंड ब्रोकली वो डाल दूँगी। अब जब सब्ज़ी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो मैं गैस बंद कर दूँगी, क्योंकि मुझे इसमें क्रीम डालनी है। अगर क्रीम नहीं है तो दूध भी डाल सकते हैं। सब्ज़ी पकने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है
और मैं इसे 2-3 मिनट और पकाऊंगी क्योंकि जो सब्ज़ी थी वो ऑलरेडी बॉयल थी। तो इस तरीके से जो ये सब्ज़ी बनती है बहुत अच्छी बनती है और थोड़ी ब्रोकली भी है तो हेल्दी होती है। तो सब्ज़ी बन गई है तो अब मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी क्रश करके, इससे इसका जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाता है। तो अब मैं गैस बंद कर लेती हूँ और रोटी बनाऊँगी बाद में। Hey, it's not a recipe error. Also, Mine too. the green one is mine also. Okay. I live with this word. No, 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 no. मैं आहान को मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही टाइम आधे आधे घंटे या 1 घंटे के लिए स्टडी के लिए ज़रूर बिठाती हूँ। तो मैं उसको अलग अलग एक्टिविटी देती हूँ। तो अभी मैंने कुछ सर्कल बनाए हैं और उसमें कुछ नंबर मैं लिख रही हूँ और कुछ नंबर मैंने मिसिंग कर दी हैं। तो ऐसे ही मैं कैटरपिलर बनाकर भी उसको कुछ नंबर मैं खुद से लिख लेती हूँ और कुछ नंबर मिस कर लेती हूँ। तो वो इस तरह से मिसिंग नंबर्स फाइंड कर लेता है और उसे इसे करने में मज़ा भी आता है। 27. 28. 29. Yes. 30. Good. What is 100? 1 and 0 and 0. What is 200? 2 and 0 and 0. I Mm-hmm. S Yes. 8. Good. Anna, toy room में रख कर आ बेटा please. Sorry, I'm busy today. Where are you busy? In the bedroom. Why? शाम की 6 से 8 मैं आहान के साथ प्ले करती हूँ और उसको स्टडी करवाती हूँ। तो अभी 8 o'clock हो रहे हैं। मैं बना रही हूँ रोटी क्योंकि हम मोस्टली ट्राई करते हैं कि आहान 9 बजे तक अपने बेड पर चला जाए। हम लोगों का डिनर बन चुका है और सबसे पहले मैं आहान को फीड करा रही हूँ क्योंकि उसे खुद से रोटी खानी नहीं आती हैं। तो ये है हमारे आज दिन भर की लास्ट ड्रिंक जो कि हम डिनर के बाद हमेशा ड्रिंक करते हैं, ग्रीन टी। तो यही था मेरा आज दिन भर का ब्लॉग जो मैं दिन भर में करती हूँ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। तो आई रियली होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा क्योंकि आप लोगों से ही मिलता जुलता है इसमें। और सोने से पहले अपने हाथ ज़रूर मॉइस्चराइज कर लें। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और मैं अपनी ग्रीन टी एंजॉय करती हूँ। बाय बाय।